राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट समुदाय ने केंद्र में ओबीसी आरक्षण की मांग को तेज कर दिया है। बुधवार को डीग जिले के कुम्हेर क्षेत्र के प्रसिद्ध पैंघौर गांव स्थित चामड़ माता मंदिर परिसर में जाट समाज की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में आगामी रणनीति तय करते हुए 29 जून को भरतपुर के डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली करने का निर्णय लिया गया। महापंचायत के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने कुम्हेर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें भरतपुर और धौलपुर जिले के जाट को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते सरकार ने कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। तो भरतपुर से ये खबर है, जहां 29 जून को हुंकार रैली का आयोजन होगा। आपको बता दें कि डेहरा मोड़ में हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। जाटों की ओबीसी आरक्षण की मांग अब तेज हो गई है और जाट समाज की महापंचायत में यह बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला ये हुआ है कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। समाज के लोगों को आरक्षण को लेकर जागरूक किया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है 29 जून को डेहरा मोड़ पर हुंकार रैली आयोजित की जाएगी। तब तक संघर्ष समिति द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र में, जैसे आज कुम्हेर में ये पंचायत रखी गई है, इसी तरह की पंचायतें हर विधानसभा में पंचायत की जाएंगी, जिसका हम नुक्कड़ सभा नाम देंगे। और एक मटकी आंदोलन के लिए मटकी, जिसमें हर घर से एक दाना गेहूं का लिया जाएगा। जागरूकता के लिए पूरे जिले में वो मटकी भी घुमाई जाएगी और 29 तारीख को हुंकार जो रैली होगी उसमें निर्णय तत्काल जो होगा वो समय परिस्थिति तय करेंगे। तो जाट महापंचायत के बाद अब जाट समाज के नेताओं और तमाम लोगों के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता ललितेश कुशवाहा ने। सुनिए आप भी। आरक्षण की मांग के साथ अन्य मांगों को लेकर के आज जाट समाज की पैंगौर की चामड़ माता पर एक महापंचायत आयोजित की गई। उस महापंचायत में कमेटी बनाई गई और कमेटी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मेरे साथ में जाट समाज के कुछ युवा भी हैं, लोग भी हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। कुछ संयोजक भी हैं। किस तरह से रणनीति बनाई गई है, आगे क्या होने वाला है? सर, आज आपकी महापंचायत हुई, क्या रणनीति बनाई गई, क्या होने वाला है? सर, महापंचायत में सबसे पहले तो आज हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव एक मटकी घुमाई जाएगी, जिस मटकी में 1 रुपया एक घर से एक आदमी और एक अन्न का दाना डलवाए जाएंगे। वो जागरूकता के लिए हर घर तक जाएगी। पहला तो ये तय हुआ है। दूसरा, हर विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े गांवों में नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और पंचायतें की जाएंगी। जैसे आज कुम्हेर में ये पंचायत हुई है, आज यहाँ से हमने शुरुआत की है। इसी तरह बड़े बड़े गांवों में नुक्कड़ सभाएं करेंगे और 29 जून को डेहरा मोड़ पर हाईवे के पास एक बड़ी हुंकार रैली का हमने आज निर्णय लिया है। उसमें समय और परिस्थितियों को देखते हुए जो भी फर्श पर फैसला होगा वो तात्कालिक निर्णय होगा। इस दरमियान हमने सरकार को समय भी पूरा दिया है। सरकार हमें समय रहते ये बताए कि इसमें पेच कहाँ है। सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करे और हमारी वैधानिक बात है। अगर हम असंवैधानिक कोई बात करते हैं तो हम भी ये मानते हैं कि हम गलत डिमांड कर रहे हैं। मात्र 3 जिलों के बच्चों ने कुछ बुरा नहीं किया और स्टेट में हमको आरक्षण है। केंद्र में 2 लाइन जोड़ के एक नोटिफिकेशन होना है। आयोग की रिपोर्ट भी पहुंच चुकी। सारे जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो हम पूरी कर चुके हैं। या तो सरकार जब तक चेत कर लेगी, अन्यथा पर चेत कराना हमारा काम है। सरकार जानबूझकर जिले की जनता को आंदोलन की आग में झोंकना चाहती है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। सर, ये 3 जिलों के लोगों को क्यों वंचित किया गया जाट समाज के लिए, क्या वजह हो सकती है? देखिए, पहले ये माना गया सन
1998 में जब आरक्षण मिला तो भरतपुर धौलपुर के जाटों को राजा माना। राजा दो ही परिवार तो हैं, माननीय महारानी वसुंधरा जी और माननीय महाराजा विश्वेंद्र सिंह। नेम सिंह फौजदार तो राजा नहीं है, हर जाट तो राजा नहीं है। अगर भरतपुर धौलपुर की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति को देखा जाए तो लेके वाल्मीकि से ब्राह्मण तक 36 कौम को 50 साल तक स्पेशल पैकेज दिया जाए तब राजस्थान के नक्शे में गिनने के लायक होंगे। यहाँ का चाहे 100 बीघे वाला किसान है वो भी कर्जे में दबा हुआ है, क्योंकि खेती के लिए चाहिए पानी, या पीने को पानी नहीं है तो खेती को पानी कहाँ से आए। बिल्कुल। चलाने के, कमाने के, खाने के लिए कोई उद्योग धंधे यहाँ नहीं, पढ़ने के लिए अच्छे शैक्षणिक संस्थान यहाँ नहीं, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था यहाँ नहीं। तो यहाँ की जैसी दुर्दशा तो राजस्थान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी सरकार राज्य में हमको आरक्षण दे चुकी है। आयोग के रिपोर्ट के बाद स्टेट में हमको 23 अगस्त 2017 में आरक्षण दे दिया गया लीगल रूप से। तो केंद्र में 2 लाइन जोड़ने में सरकार जानबूझकर कोताही क्यों कर रही है, ये हमारी समझ से परे है। बिल्कुल, देखिए ये संयोजक थे नेम सिंह फौजदार जी। इनका कहना है कि 29 जून को हाईवे किनारे डेहरा गांव है, वहाँ हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। और भी मेरे साथ में लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार है। आप क्या कहेंगे, इस महापंचायत हुई और किस तरह से तैयारियां की गई और आगे क्या रणनीति है आप लोगों की? देखो, हमारा समाज अब जो भी फैसला ले रहा है और इसके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं नेताजी नेम सिंह फौजदार जी, ये पूरी तरीके से संयोजक भी हैं हमारी इसके आरक्षण संघर्ष समिति के। इनके नेतृत्व में ही आज पूरी जो सरदारी ने फैसला लिया है कि 29 जून को हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और अपने हक के लिए 100% युवा आएंगे और आना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जरूरत है। देखो, रिजर्वेशन पॉलिसी एक ऐसी चीज है, मीणा समाज को एक रिजर्वेशन ने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक पिछड़ी हुई समाज को आज शिक्षित समाजों में गिनती होती है उसकी। हमारा हक है, हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लेना चाहिए। किसी भी की कोई भी बहकावे में नहीं आना चाहिए। ईमानदारी से हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में सबका सहयोग जरूरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ है। क्या कहेंगे सौरभ? देखिए, हम लोग तैयारी करते हैं। हमें पता है हमारे साथ वाला एक होता है कोई जिसके लिए रिजर्वेशन होता है और वो हमसे पहले आगे निकल जाता है, उसी के बराबर हम तैयारी करते हैं और हम उसके पीछे रह जाते हैं। बल्कि हमारे भाइयों के लिए आरक्षण है और हम 3 जिलों के भाइयों के लिए आरक्षण नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए युवा थे, इन्होंने कहा है कि समाज के जो भी प्रमुख लोग हैं उनके साथ में ये कंधे से कंधे मिलाकर के खड़े हैं। और भी लोग हैं, आइए बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश है। आप क्या कहेंगे सर, आपको आरक्षण नहीं है 3 जिलों को? 3 जिलों को आरक्षण नहीं है, हमारे बच्चे इससे वंचित रह रहे हैं। जो भी हमारे फौजदार जी ने, नेम सिंह जी ने मुद्दा उठाया है, हम इनका समर्थन करते हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इनके साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। जो इन्होंने कदम रखा है उस कदम का हम इनके साथ में मिलकर रहेंगे। और हम तो यही कहते हैं, इन्होंने हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत ही सोचा है और इनको धन्यवाद हमारा परिवार दे रहा है और हमारा ये गांव भी दे रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि इनका हमारे ऊपर जैसे कर रहे हैं वो हमारे सिर पर हाथ बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नरेंद्र सिंह। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, जो फौजदार जी हैं ये संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ कंधे से कंधा लगा के संघर्ष में साथ देंगे और अपने बच्चों के भविष्य के लिए। हमारा तो जो होना जो हो गया, पर लेकिन अगली पीढ़ी आवे जो ये कह के हमारे पूर्वजों कुछ करके गए हैं, इसलिए हम इनका साथ पूरी ताकत से 29 तारीख को देंगे। बिल्कुल, देखिए जाट समाज के लोग हैं और इनका कहना है कि 29 जून को डेहरा गांव में हुंकार रैली का आयोजन किया जाएगा। उससे पहले जो जाट समाज के जितने भी गांव हैं वहां नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाएंगी। एक मटकी भी है, प्रत्येक घर से 1 दाना और 1 रुपया लिया जाएगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। जयपुर में